माना चू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, मेरा मन मेरी आत्मा प्रेम में झूम रहा है। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, हर पल खुशी का संग तन मन नचे। माना चू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, मैंने छू मुझे ओशो मिल गया। मैंने छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम आनंदम, हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, मैंने छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, प्रेम की लहरों में आत्मा खिल उठी है। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, जीवन का हर पल दिव्या है। मैंने छू मुझे ओशो मिल गया। अंधेरा छूटा सब प्रकाश में है। आनंदम आनंदम, मन तन और आत्मा एक हो गए। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, प्रेम और भक्ति के संगीत में नाचे। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, मेरा छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, धड़कन तेज धड़क खुला, तन झूमे मन गुनगुनाए आत्मा खिलते। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, प्रेम के सागर में स्वयं को छोड़ो। मैं नचूं मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, हर दुख हर गम सब छूट गए। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, मेरा छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, चिल्लाओ हंसो नचे तन मन का मेला। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, प्रेम की लहरों में आत्मा उड़ती जाए। मैं नचूं मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, मैं नचूं मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, तन मन और आत्मा को मुक्ति दो। ड्रम्स बेल्स क्लब सब साथ बजाओ। प्रेम और ब्लिस की धारा में खुद को छोड़ो। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, मेरा छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, शांति प्रेम और दिव्यता के साथ आत्मा को शांत करो। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, मेरा छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, हर धड़कन में आनंद हर पल में ब्लिस। ओशो 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 ओशो, मेरी आत्मा नचे। माना छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, मैं नचूं मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, नचे मन झूमे तन छोड़ो सब दुख का बोझ। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, माना छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, सारी चिंता छोड़ो हंसो चिल्लाओ नचे। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, प्रेम की लहरों में खुद को महसूस करो। माना छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, ओशो 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 ओशो, हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, मैं नचूं मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, तन मन और आत्मा को खुला छोड़ दो। ड्रम्स बेल्स क्लब सब साथ बजाओ। हसीबा खेलेबा ध्यान करीबा, मैं नचूं मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम आनंदम
शांति प्रेम और दिव्यता के साथ आत्मा को शांत करो। हंसी बा खेले बा ध्यान करे बा, मेरा छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, हर धड़कन में आनंद, हर पल में ब्लिस। ओशो 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 मेरी आत्मा नचे। माना छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, मन छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम 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 आनंदम। सारी चिंता छोड़ो, हंसो चिल्लाओ नचे। हंसी बा खेले बा ध्यान करे बा, प्रेम की लहरों में खुद को महसूस करो। माना छू मुझे ओशो मिल गया। आनंदम आनंदम, शो 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 हंसी बा खेले बा ध्यान करे बा। ओशो। बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक बहुत प्यारी जैन कथा है। जैन कथा के माध्यम से प्यारे सद्गुरु समझा रहे हैं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है और मोक्ष क्या है। ये हमारी धारणाएं हैं। तो एक सामुराई जापान का जो सम्राट था, जापान का वो सामुराइयों का प्रमुख, बहुत ख्याति लब्ध प्रमुख सामुराई था। सभी सामुराइयों का एक मुख्य प्रमुख था वो। तो जापान में सामुराई का जो प्रमुख है उसका लगभग हैसियत सम्राट से नेक्स्ट या दूसरे या तीसरे तल पे होती है। सामुराई के बहुत ख्याति थी। तो वो सामुराई धर्म की तलाश में, अध्यात्म की तलाश में एक जैन फकीर के पास जाता है कि और जैन फकीर से पूछता है कि ये स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब बातें क्या हैं, मुझे धर्म की शिक्षा दें। हानकू नाम था उस जैन फकीर का, हानकू। और उससे पूछता है कि हमें बताएं कि ये नरक है क्या, स्वर्ग क्या है। आप हमें अपना शिष्यत्व स्वीकार करें। मैं आपका शिष्य बनने आया हूं। तो उस हानकू जो जैन फकीर था उसने पूछा कि हु आर यू, आप हो कौन। तो बताया कि उसने, मैं इस जापान का समुराइयों का प्रमुख हूँ। जैसे तन करके कि सामुराइयों का प्रमुख हूँ। तो उसने जैन फकीर ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे चेहरे को भिखमंगे की तरह देख रहा हूँ, तुम तो एक भिखमंगे जैसे लग रहे हो। ये कहते ही तो समुराई का खांडा बिल्कुल ऊपर उठ गया, तलवार तन गई, मतलब गर्दन ही उड़ा दूंगा। वैसे ही तुरंत उस जैन फकीर ने कहा, स्टॉप, दिस इज द हेल, ये नरक है, यही नरक है। बी अवेयर एंड लिव, दिस इज द हेल। जैसे ही उसको अपनी याद आई, अपनी स्थिति की याद आई, उसकी तलवार नीचे गिर गई, झुक गया
और फिर कहता है वो जैन फकीर, दिस इज द हेवन। ये अभी जो स्थिति, दो स्थिति, एक क्षण में दो स्थितियां जो आपने पाई हैं, ये कोई भौगोलिक दशा नहीं है, ये केवल आपकी मन की स्थिति है। अमूमन हम लोग आइडेंटिटी यही करते हैं कि स्वर्ग का मतलब, अरे स्वर्ग में मतलब आकाश में कहीं वो भौगोलिक स्थिति, कि स्वर्ग में उसके ऊपर कहीं स्वर्ग है और उसके ऊपर मोक्ष है, एक भौगोलिक धारणा है कि आकाश में कहीं होगा, परमात्मा भी आकाश में ही होगा। और नर्क कहते हैं ये धरती नर्क है, ऐसे कोई भौगोलिक धारणा नहीं है, ये भौगोलिक स्थान नहीं है कि, लेकिन हमारी सारी खोज चूंकि बाहर है, इसलिए हम स्वर्ग नर्क और मोक्ष को भी बाहर कहीं जगत में आकार में ही ढूंढते हैं। जैन फकीर इसी माध्यम से वो बताता है समुराई को, कहता है ये तुम्हारी भाव दशाएं हैं और मन ही वो गेट है जहां से तुम एक ही क्षण में तुम नरक में पहुंच सकते हो और एक ही क्षण में तुम स्वर्ग में पहुंच सकते हो, क्षण भर में। वो गेट, जैसे तुम गेट पे खड़े हो ना मध्य में देहरी पर, तुम्हें समय नहीं लगेगा, केवल उसमें एक ही बात है, वो चैतन्य है। तुम जागे हुए हो तो स्वर्ग में हो, तुम मूर्छित हो तो नरक में हो। जैसे वो अहंकार से भर करके सामुराई गया था ना कि मैं बहुत बड़ा सामुराई हूं, और जैसे ही वो बयान बनने तो गया था शिष्य, और गुरु की ही गर्दन उतारने पे चढ़ गया। अहंकार ऐसे ही है, वो गर्दन काटने पे अट गया। क्या कहते हो, तुरंत ही जगाया उस सामुराई ने, उस फकीर ने कि जरा देखो जाग करके, यही नरक है। और जैसे स्थिति बदली, कहा दिस इज द हेवन। और हेवन और हेल आपने जो है एक ही पल में जान लिया। तो ये दशाएं हैं मन की, और इन्हीं मन ही ये द्वंद में आपको ले जाएगा, यही और इसी के प्रति। तो बड़ी प्यारी बात ओशो के माध्यम से बड़े बाबा कहते हैं कि ओंकार और अहंकार, ओंकार से दूर निकल जाना ये नरक है। ओंकार से एक एक कदम ओंकार के पास खिसकते जाना स्वर्ग है, और ओंकार से जुड़कर ओंकार में मर्ज होना यही मोक्ष है, मुक्ति है। तो ये कोई भौगोलिक दशा नहीं है। और इसी कहानी को ओशो कैसे समझाते हैं, आज उस कहानी को हम लोग, उस जैन कहानी को समझेंगे। छोटा सा अंश, इसको पूरा समझा देंगे। कहानी थोड़ी सी इंग्लिश में है, ए वर्ड्स ऑफ विंग करके वो जैन का डिस्कोर्स है, तो वो पूरा डिस्कोर्स आपको भेज दूंगा। बहुत सिंपल भाषा में है। कैसे समझा रहे हैं कि तुम जहां हो, जब तक वहां से पूरा जी नहीं लेते हो, अगर तुम नर्क में खड़े हो तो नर्क में खड़े हो तो उसे भर आंख देख लो, यानी उसको आप स्किप करके अगर स्वर्ग की तरफ देख रहे हो तो तुम वहीं के वहीं रहोगे। हिपोक्रेटिक नहीं, बी प्रामाणिक, आप ऑथेंटिक बनो, प्रामाणिक बनो, जियो। इसीलिए वो शो ने जो रेचन की सारी विधियां दी हैं कि तुम जानबूझ करके नर्क निर्मित करो और नर्क को बाहर निकालो। नर्क क्या है, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी घृणा, तुम्हारा काम। और जीवन इतना हम पाखंडी बना दिए हैं ना कि हम सदैव मुखौटे ओढ़े रहते हैं, और कहते हैं कि जब तुमको कहा जाता है इसको निकालने के लिए, तो तब भी तुम कुनकुने जीते हो, थोड़ा सा निकालते हो, थोड़ा खड़े रहते हो। हम यहाँ भी देखते हैं, मित्र आएंगे, थोड़ा सा जब रेचन करने को कहेंगे तो थोड़ा सा ऐसे बैठे रहेंगे, कोई इधर उधर देखेंगे, और फिर जब लेटने को होगा तो कहाँ जाओगे, बस वहां कुनकुने वाष्प इवेपरेशन नहीं होता। कुनकुने कभी देखो, कभी जल या कभी कुनकुना कभी भाप बनती है। 100 पे ही वाष्प बनेगी। और वाष्प का मतलब है कि तुमने स्वर्ग की दशा में
यानी अपने जल को, अपनी बर्फ को पिघलाने के लिए और उसको वाष्पीभूत करने के लिए आपने वो पूरे प्रयास किए। तो जीवन में कुनकुना मत जियो, इससे अच्छा कि मत करो। क्यों वेस्ट एनर्जी कर रहे हो? आधे आधे नहीं, टोटलिटी। वही कथा है, और कथा चूंकि 15-16 मिनट की है तो हम लोग उसको पूरा सुनते हैं। किस माध्यम से बता रहे हैं वो शो, बहुत प्यारी है और एक भाव दशा आपको निर्मित करिए। गुरु को सुनना मतलब आप स्पेस के, शून्य के, चैतन्य के करीब पहुंच जाते हैं और फिर सहज ही ध्यान में छलांग लग जाती है। नाउ जस्ट चाहे तो क्लोज करें आंखें, बट सिर शरीर को बिल्कुल शिथिल, पूरी चेतना को गुरु को सुनने पर शरीर ही मानो पूरा कान बन गया। Heaven means consciousness. Hell means unconsciousness. Possibility to move is there. When the possibility disappears, there is no hell, no heaven. Then a third, the ultimate opens the door. You become free, you become freedom. This is the goal. And Hakun did it well. But this can be done only with a warrior. The warrior responds immediately. He became angry and became totally angry. If there was a businessman, he will smile. Anger will be inside. He will not be ready immediately to cut the head. And Hakun's response would have been useless. You do that. When you are angry, you smile. You are so inauthentic and false that even in anger you lie. Your love cannot be believed because even your anger is unbelievable. Your whole life is a continuous lie. Whatsoever you do, you are not true. Angry, you are not true. You paint it. You smile. You hide it. You show something else. Then you cannot be made alert that this is the gate of hell. This warrior was like a child. He became totally angry. He became so totally angry that he was going to kill this man. And he had come to be a disciple. He had come in search of a master, and he was going to kill this man. He was total. This totalness helped. And if you are total in your anger, you will be total when the anger disappears. If you are false in your anger, you cannot be real in your silence. So when Hakun said, look, you have opened the door of hell, immediately he realized. And this can be realized only if you are total and true, otherwise it cannot be realized. You are such a deceiver, you would have deceived Hakun. You would have smiled. That means the door of hell is open, but painted with the signboard of heaven. Looks from the outside, this is heaven, and inside this is hell. You would have been divided and fragmentary. No, it would not have been of much help. This warrior became so total in his anger. He lost all his consciousness. He became anger. He was not angry. There was no one who was angry.
he became simply anger. The whole energy became anger. He was mad. At such a peak, things can be realized, because then they become penetrating. And then somebody can be made alert. Hakun said, look. And he could look. He was a true man. And when Hakun said, this is the gate of hell, he could realize when you are total, you can realize. Suddenly the anger disappeared. And because it was total, it disappeared totally. If it was fragmentary, then it cannot disappear totally. It was totally disappearing totally. A deep silence was left behind. This is what I have been telling to you continuously. Be total, be authentic, be true. If you are a sinner, then be a true sinner. Don't try to create a facade of being a saint. A true sinner is bound to become a saint sooner or later, and time is irrelevant, because a true sinner is true, and that is the point. Sin is not the point. I have heard one peddler was caught, brought to the court. He was peddling without license. He was a new man in that town. But he knew that license is needed. But there were few other persons standing before the magistrate. 3 women. They were also caught. They were prostitutes without license. This is really a wonderful world. Even governments issue licenses for prostitution. They were caught without license. The magistrate asked the first woman, what do you say? Who are you? And what you are doing? The woman said, I am a model. She was lying. The magistrate gave her a sentence for 30 days hard labor. He asked the second woman, she said, something somewhere has been wrong. I have been caught wrongly. I am an actress. The magistrate sent her for 60 days. He looked at the third woman. The third woman said, my lord, I am a prostitute. The magistrate could not believe that a prostitute can be so true, or anybody can confess so truly. He said that authenticity has become so rare. You have shocked me because I have never encountered anybody who is true. I forgive you. I will not give you any punishment. You go. Then came the number of the peddlers. And the magistrate asked what you were doing there. He said, to be frank, I am also a prostitute. This is what is going on. The faces. False faces all over. Deception. And not even aware that how can you deceive and to whom you are deceiving?
There is no one to be deceived. You are deceiving yourself, but trying to escape, trying to hide. This untrueness was not there. That warrior was a true man, ready to kill or ready to die. He became so inflamed. He became a fire. The door was open. Your hell is also never open completely. You sneak through the holes. Your heaven is also never opened. From the back door you enter. To be total is a basic thing for any seeker, for any one who is in search of silence and truth. Angry? Then be angry. Don't think of the consequences. Let the consequences be there. Suffer them, but don't deceive. When enter hell, enter totally. Don't leave half your mind outside. Go into it, pass through it, suffer. Pain is going to be there, but pain gives maturity. Suffering is going to be there, but you can transcend if you understand. And only a total mind can understand. And when anger will disappear, you will become so silent, so meditative. If you love, then love totally. If you hate, then hate totally. Don't be fragmentary. Suffer the consequences. Because of the consequences, you try to deceive. You are a peddler and you say that you are a prostitute. Just because of the consequences, you are never angry, never hateful, then you miss the heaven also. One who is not capable to open the door of hell completely will not be capable to open the door of heaven completely. Go through hell. The path passes through there. Heaven is achieved through hell. This is what is the meaning. Hakun first created hell for the warriors. Because first hell can be created. And hell is easy to create because you are almost ready. You are always ready. Always knocking on the door. Afraid, but always ready. Not courageous, but always ready. Not daring, but always ready. It is a turmoil, continuous inside. Hakun could not have created heaven first. That is impossible because no one is ready. It is very far away. Hell is just nearby, just by the corner. You move and you are in. I cannot also create heaven for you. That's why all meditative techniques are to create hell first. People come to me, they say, make us silent. Why you insist to go mad? I cannot do anything. You cannot become silent. Be totally mad first. I'll create hell for you. You have to pass through it. That is the nearest thing you can do easily. Heaven is very far away. And one who has not traveled through hell, he cannot reach to heaven. My insistence is a very considered one. You can understand the story now. Hakun said to the warrior, you and the samurai, your face looks like a beggar. And a samurai cannot tolerate this. This is too much. A beggar
He will not beg even for his life. He can die, but he cannot beg. Immediately, he was touched to the very core. A beggar? Impossible. The sword came out. I am touching you, hitting you, hammering you in all my meditation techniques just to bring your hell out. But you are such a coward. That even if you bring out your hell, it is not total. You play with it. You are not involved in it. You are fragmented. You become only lukewarm. But lukewarmness won't do. You have to be boiling. Only then you can evaporate. The ego evaporates only from a 100-degree boiling point, not before it. You just become lukewarm. It is of no use. Unnecessary wastage of heat. Again you will become cold. After the meditation you will become cold. Go to the extreme point. In your catharsis, open the door of hell. And I promise you, if you can open the gate of hell, I will open the other gate immediately. It is always open once you open the gate of hell. It is just near. This much is enough to say, look, this is the gate of hell. धीरे धीरे आँख खोलें। इस जैन स्टोरी के माध्यम से सद्गुरु ये समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में प्रामाणिक बनो, और जहाँ खड़े हो अभी आप, वहाँ से हेल बिल्कुल नजदीक है, नर्क बिल्कुल नजदीक है। पूरी आइडेंटिटी हमारी हिपोक्रेटिक है, पाखंडी है, और हम पाखंडी भरा जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे समझो कि आधे आधे, हम आधा पैर तो स्वर्ग में रखते हैं, आधा नरक में स्थिति। कह रहे हैं कि प्रामाणिक बनो। अगर काम ऊर्जा है तो सहज स्वीकार करो, क्रोध है तो स्वीकार करो और प्रामाणिक बनो। जैसे वो योद्धा है ना, योद्धा चाहता तो मुस्कुराता रहता उसके सामने, लेकिन वो बिल्कुल जस्ट लाइक चाइल्ड। बच्चे को देखा नहीं, एकदम गुस्सा आएगा तो गुस्सा ही हो जाएगा पूरा, नाराज भी। ये नहीं कि वो चेहरा दिखाएगा कि नहीं गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग सिखा देते हैं ऐसे। प्रामाणिक होना पहली बात है, और प्रामाणिक जब तक नहीं होगे तब तक वो होश का तीर आपके अंदर नहीं प्रवेश करेगा। तो जहां खड़े हो उसको ओपन करो। कह रहे हैं ओपन करने में आप हेल के बिल्कुल नजदीक हो, सीधे हेवन की तरफ। हेवन का द्वार कहां से खुलता है? वो हेल से हो करके। हमारी सारी यात्रा यहीं से है, हम बस ये मुखौटे, तो इसी मुखौटे को उतारने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वो सो कि देखिए, जैसे ही तुम प्रामाणिक होते हो, ये सारी विधियां कह रहे हैं कि तुम्हें जानबूझ करके उस हेल को निर्मित करने के लिए है। तो यहाँ तो कुनकुने कुनकुने रहोगे तो बेकार अपनी ऊर्जा तुम व्यय कर रहे हो खामखा की। प्रामाणिक बनो, पूरा जितना है कपना है कप जाओ, कितना है चीख जाओ, क्रोध को उलीच दो, जानबूझ करके हेल को निर्मित करो। और देखो ऐसी हेल से वो हेवन का द्वार खुल जाता है। हेवन
और फिर हेवन से वो मोक्ष की, उसी सोने की यात्रा हो जाती है। तो सीधे शॉर्टकट नहीं है। कह रहे हैं कि तुम खड़े नर्क में हो, बात करते हो हेवन की, तो वहीं से रास्ता जाता है। ये भाव दशाएं हैं मन की, ये कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से यही बात है, और खूब सावधान कर रहे हैं कि जब विधियों को कर रहे हो, सारी विधियां हमारी यही हैं कि कैसे तुम्हारा वो हेल, तुम्हारी जो प्रामाणिकता है, तुम्हारी हिपोक्रेसी है, वो टूटे। तुम भैया प्रामाणिक मुखौटा बनाए हो कि हम संत हैं, माला पहन लिए और भीतर सारा काम क्रोध घृणा सब भीतर बनी है, तो ठीक है, किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? दूसरे को क्या धोखा दोगे? तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो ना। इस तरह से हिपोक्रेसी बन करके क्यों धोखा दे रहे हो? बी ऑथेंटिक, प्रामाणिक बनो, वहीं से रूपांतरण हो सकता है। नहीं तो जिंदगी को क्यों ऐसे व्यर्थ गंवाते हो? ये बन गए जो है प्रमा, हम बन गए संतु साधु सन्यासी हो गए, स्वामी हो गए, और जीवन वही नारकीय। बस और मुखौटे ये कर सकते हो, तुम बाहर से मुस्कुरा सकते हो, लेकिन तब वो चीज चूक जाओगे, क्योंकि तुम जानबूझ करके हेवन का द्वार ही बंद कर दिए और हेल को भी पूरा नहीं बंद। तो तुम हिपोक्रेसी में जीते रहो, ऐसे सब चीज बंद किए रहो, तो वो नासूर एक दिन फूटेगा और फिर वो तुम्हारे बस में नहीं रहेगा, पागलों जैसे। तो जानबूझ करके पागल हो जाओ, बट ये पागलपन देखो अपने को क्या कुछ निकलना चाह रहा है, परिस्थितियों को, आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि थोड़ी सी देर बैठे हैं कि कब मिले आराम से सोने को, अरे उतने समय तक पूरा टोटली मैडनेस, जो कुछ भीतर से निकलने को है वो हेल को निर्मित करो जानबूझ करके, तब हेवन का द्वार खुलता है, और हेवन से ही वो ओंकार का भी द्वार खुलता है, मोक्ष का। यही समझा रहे हैं। तो आइए हम लोग आज 20 मिनट है अपना हेल का द्वार खोलते हैं रेचन के माध्यम से। प्रामाणिक हो जाइएगा, चाहे तो आप अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, लेकिन उस कमरे में जो भी है काम ऊर्जा, क्रोध ऊर्जा, घृणा की जो भी है, मुद्राओं के माध्यम से, अगर ऐसी बाहर व्यवस्था नहीं है, बट कप करके अपनी काम ऊर्जा को एक्सप्रेस कर दीजिए, चीख करके। अगर नहीं चीख चाहे तो मुद्राओं के माध्यम से पैर पटक करके ये सब रिलीज, पागल ही हो जाइए जानबूझ कर, ताकि एक स्थिति वो द्वार खुल जाए, और फिर उस द्वार से फिर हम सहज ही मोक्ष की यानी स्वयं की यात्रा अपने मूल की कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेचन अवचेतन के द्वार को खोलते हैं। तो नो माइंड मेडिटेशन के माध्यम से, तो चाहे तो आप लोग अपनी वीडियो ऑफ कर लें।
नर्क को पूरा दिए, open the door of hell, go totally mad.
ठहर जाएं। नाउ रिलैक्स टोटली, लाई डाउन इन शवासना। स्वर्ग का द्वार खुल गया। नरक के माध्यम से use your iPhone and earplug. Relax, totally relax your body. सारे मुखौटे, सारे आवरण हमने उतार दिए। Just look the door of heaven. Now you are in the door of heaven. नरक से स्वर्ग, स्वर्ग वो शाश्वत है। अपने भीतर निहारे प्रेम से, ये आकाश ही स्वर्ग का द्वार है। Look it lovingly. इसी स्वर्ग से, द्वार से मोक्ष का द्वार खुलता है। मोक्ष यानी अपने स्वयं में स्थित हो जाना, अपने मूल की याद। आकाश में ओंकार है, प्रकाश है। जो स्वर्ग से अपने मूल यानी मोक्ष की यात्रा पर ले चले। अपने मूल की यात्रा करें। आकार से आकाश, आकाश से ओंकार, ओंकार में मर्ज। समाधि ही मोक्ष है। Merge yourself in the ocean of love, divine sound, divine light, and pure consciousness. You are the pure consciousness. परम चैतन्य में विश्राम करें।